say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me. हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशीस कॉर्नर। और सबसे पहले आप सब लोगों के लिए हैप्पी तीज। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ तीज के ठीक एक दिन पहले से। बिल्कुल नॉर्मल डे है आज का मेरा। जैसे मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, सेम मेरा वही रूटीन रहा है। उठने के बाद मैंने थोड़ा सा अपनी बेटी को उठाया, थोड़ा सा मौसम इंजॉय किया था क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा बेटर है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि मैंने तीज की तैयारी ठीक एक दिन पहले ही की है। तो मैंने अपनी बेटी को भेज दिया था स्कूल। उसके बाद उसको वापस लाके मैं आफ्टरनून में निकल गई थी मार्केट, क्योंकि मैंने तीज की इस बार पहले से कोई प्रिपरेशंस नहीं की थी। मैं कुछ काम में बिज़ी हो गई थी जिसकी वजह से मैं प्रिपरेशंस नहीं कर पाई थी। तो ये जो आप आज ये व्लॉग देख रहे हो इस टाइम ये मैं तीज की कर रही थी एक दिन पहले तैयारी। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना पूरा तीज का जो भी मेरा पूरा दिन रहता है वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैं यहाँ पे कर रही थी शॉपिंग, क्योंकि मैंने इस बार तीज की कोई भी किसी भी तरीके की शॉपिंग या तैयारी नहीं की है। काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे शॉपिंग करने से या लास्ट मोमेंट पे अपने फेस्टिवल की तैयारी करने से तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरे साथ भी इस बार यही हुआ है। पर फिर भी मैं जितना भी कोशिश कर पाई हूँ उतना मैंने आप लोगों के साथ अपने इस फेस्टिवल को शेयर किया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। बहुत ज़्यादा मज़े भी आए हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी हम लोगों ने किया है। तो ये दोनों दिन का व्लॉग मैं आपको एक ही व्लॉग में दिखाने वाली हूँ, मतलब दोनों दिन मैं आपको एक ही व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने अपने भगवान जी की जो भी सारी शॉपिंग थी वो मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ही की थी। फिर भी टचवुड था कि मुझे सारी चीज़ें मिल गई, जो जो मैं चाहती थी उस तरीके से मिल गई थी। प्रॉपर तो नहीं हो पाया, बट जितना भी हो पाया उतना मैंने कर लिया था। मेरा मन था कि तीज है तो मैं सारे भगवान वगैरह को भी ग्रीन ही कपड़े पहनाऊँगी। तो जितना भी मैं ले पाई थी, अरेंज कर पाई थी, वो मैंने कर लिया था। वैसे जैसे जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मालूम होगा, मैं सारी तैयारियाँ हमेशा से पहले से करके रख लेती हूँ। मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे नहीं रहती। लास्ट मोमेंट पे मेरी खाली डेकोरेशंस वगैरह रह जाती है। बट इस बार सब कुछ उल्टा-फुल्टा हो गया था। तो शॉपिंग करने के बाद वापस आके मैंने अपने घर का जो भी काम था फटाफट से निपटा लिया था। और रात तक होने लग गई थी बहुत ज़्यादा बारिश, जिसकी वजह से मेहंदी वाली दीदी नहीं आ पाई और मेहंदी मेरे उस तरीके से नहीं लग पाई। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा जुनून चढ़ा था कि नहीं, इस बार मेहंदी हम लगाएंगे। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त मेहंदी लगी है। लेकिन फ़िलहाल ये मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, कहते हैं ना मन का होता है तो अच्छा, मन का ना हो तो और ज़्यादा अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये मेरे साथ वही हुआ। डिज़ाइन नहीं है, कुछ नहीं है, बट जो भी मोमेंट होते हैं जिनके लिए आप इतना कुछ करते हैं, वो लोग अगर आपके लिए इतना भी सोच लेते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो फ़िलहाल मेरी यहाँ लगी है मेहंदी और सारा काम निपटा के मैंने रात में लगाई मेहंदी। और उसके बाद मैं चली गई थी सोने, क्योंकि कल की मेरी कोई भी ख़ास तैयारियाँ नहीं थी और मुझे कल मॉर्निंग में ही उठ के सारा ये काम अपना कंप्लीट करना था। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. तो भाई मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट आप मतलब मेहंदी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगी है। डिज़ाइन क्या है पता नहीं। फ़िलहाल अब मैं जाऊंगी सोने, क्योंकि कल मुझे बहुत सारा काम है। तो अब मैं फ़िलहाल आज है तीजे। आज का जो ये व्लॉग आप देख रहे हो, इस टाइम से मेरा तीज स्टार्ट हो गई थी। मॉर्निंग में मेरा जो सुबह का काम था वो मैं मॉर्निंग की व्लॉग इतना नहीं बना पाई थी। उठते ही नहाने के बाद मैं सबसे पहले चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि त्योहार का काम है तो त्योहार के काम में खाना तो नहा धो के ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं सारे खाने की तैयारी कर रही थी। जो मतलब मेरे यहाँ इतना ज़्यादा मंसने में नहीं रखा जाता है, बट घर में और लोग जो खाएंगे उन सब की मैंने खाने की यहाँ पे तैयारी कर दी थी। दोपहर तक की सारा लंच वगैरह जो भी था वो सब इसी टाइम मैंने बना के रख दिया था।
खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं लग गई थी भगवान की तैयारियां करने के लिए, भगवान को सजाने के लिए जो मैं उनकी पोशाक लेकर आई थी, और साथ में जो भी उनका श्रृंगार वगैरह है, क्योंकि मैं हर साल तीजों पे बिल्कुल कोरा श्रृंगार लेकर आते हैं और उसके बाद वो सबसे पहले हम भगवान को, पार्वती माँ को अर्पित करते हैं, उनको पहनाते हैं, उसके बाद ही उन सारी चीज़ों को हम खुद पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं लेकर आई थी हूँ अपने लिए, वो सब मैं एक बार पार्वती माँ को लगाती हूँ, उनको उनके लिए अर्पित करती हूँ, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हम करते हैं। बट मेहंदी का ऐसा होता है, मेहंदी तो आप पहले लगा सकते हो, तो वो मैं कोई भी कुंवारी कन्या वगैरह होती है उसको लगा देती हूँ, तो मैंने फ़िलहाल अपनी बेटी की लगा दी थी, उसके बाद मैंने अपने लगाई थी। तो यहाँ मेरी सारी तैयारियाँ हो गई थी, पूजा भी मैंने जितनी कर पाई थी वो मैंने सब इधर कर दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है हमारी तरफ कि आप प्रॉपर तैयार होकर पूजा करने नहीं बैठ सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फ़िलहाल मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये है मेरा पूरा शिव परिवार, सब चीज़ें मैंने इन्हें अर्पित कर दिया था, उसके बाद अब मैं पहनने जाऊँगी। और यहाँ मैंने पूरे अपने जो भी भगवान जी हैं, जो भी जिनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, उन सबको ऑलमोस्ट मैंने ग्रीन ही कलर के कपड़े यहाँ पे पहना दिए थे। तो उसके बाद जो भी मैंने भगवान को अर्पित किया था, आलता वगैरह हमारे यहाँ इस पे वैसे जो फेस्टिवल होते हैं उस पे ऑलमोस्ट लगता ही है, बट मैं तीजे और करवा चौथ पे ही लगाती हूँ। तो आलता वगैरह लगा के और उसके बाद मैं होने चली गई थी तैयार। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Like we can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with तो you. जो भी चीज़ें हमने पार्वती माँ को अर्पित की थी, वो सारी चीज़ें लगाकर मैंने अपना जो भी तैयारी होती है वो कर ली थी, क्योंकि करवा चौथ और तीजे ही एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिस पे आप जितना ज़्यादा तैयार हो वो कम लगता है। बट तीजों पे गर्मी इतनी होती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर तैयार नहीं हो सकते। बट मैं जितना भी हो पाई थी मैंने किया था। मन मेरा ग्रीन कलर का था, बट रेड कलर भी एक अच्छा लगता है, तो रेड कलर का ही मैंने यहाँ पहना था सूट। और उसके बाद मैंने प्रॉपर जो भी चीज़ें होती हैं कर ली थी। पूजा की तैयारी मैं पहले ही कर चुकी थी, तो यहाँ पे बस मेरा जो मनसने की चीज़ें होती हैं वो ही किया था। वो मैंने प्रॉपर तैयार होने के बाद ही किया था, क्योंकि वो सब चीज़ें हम मतलब मंस तो हम बिना तैयार हुए नहीं कर सकते थे। तो पूजा की सारी तैयारी वगैरह मैंने पहले ही कर दी थी, और अब बस मेरा रह गया था मनसने का। तो ये सब मनसने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी अपनी जेठानी के यहाँ।
के घर पुजापा देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हमारे यहाँ तीज की ठीक 1 दिन पहले की रात से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से मेरे बहुत से ऐसे काम हैं जो तीज वाले दिन ही करने पड़ते हैं, वो जो नहीं हो पाए थे। काफ़ी सारी तैयारियाँ रह गई थी। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरी फेस्टिवल उतना ज़्यादा ग्रेसफुली नहीं मैं सेलिब्रेट कर पाई, जितना मैं और ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी मतलब बारिश की वजह से भी प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ अपने हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से मैं सारी प्रिपरेशंस पहले से नहीं कर पाई। बट जो भी हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो फिलहाल अब मैं आ गई थी अपनी जेठानी के घर। यहाँ पे मैंने उन्हें पुजापा दिया। उसके बाद हम लोगों ने खूब सारी रील्स बनाई थी, वीडियोज़ बनाई थी, फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। तो जिन किसी को भी मेरे फ़ोटोज़ देखने हैं या रील्स देखनी है, उसके लिए आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ डिस्प्ले पे भी मैं आपको मेंशन कर दूँगी। तो इंस्टाग्राम आईडी को भी मेरे फॉलो कर लीजिएगा। तो जितना भी ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है, जितना भी हम कर पाते हैं, उतना अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। शौक़ है, अच्छा लगता है कि हाँ, हम भी अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आप लोग उस चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मैं पहले भी अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में ये चीज़ बता चुकी हूँ कि व्लॉग्स बनाने की वजह से उन चीज़ों को हम और भी ज़्यादा ग्रेसफुली करते हैं, और भी ज़्यादा मतलब अच्छे से करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऑलमोस्ट मेरे सारे फेस्टिवल ऐसे ही होते हैं। मैं वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, तब भी मेरे सारे फेस्टिवल इसी तरीके से मैं एन्जॉय करती थी, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें एन्जॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, फेस्टिवल को एन्जॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लास्ट व्लॉग में कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप लोग जितने भी होते हो, वीडियोज़ बनाते हो, तो वो सब आप लोग सिर्फ शो ऑफ़ करने के लिए करते हो। तो भाई देखो, ये मेरी वीडियो आपने अगर पूरी देखी होगी, तो मुझे नहीं लगता मैंने इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल शो ऑफ़ किया होगा जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या किसी और को प्रॉब्लम हो रही हो। भाई हम जो ऐसे नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वही चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। आपको पसंद आती है देखिएगा, नहीं पसंद आती है कोई बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पे हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो खूब सारी रील्स बनाने के बाद, मस्ती करने के बाद हमने थोड़ी देर किया था रेस्ट, क्योंकि बारिश ज़रूर हो रही थी लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मेरे यहाँ तो मतलब हमारी तरफ तो यहाँ पे यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ मस्ती करने के बाद हम लोग बैठ गए थे खाना खाने और साथ में थोड़ी सी गॉसिप करने। 4 औरतें जहाँ मिले वहाँ गॉसिप ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ फेस्टिवल के थ्रू ही ऐसे मिलना हो जाता है, बाकी तो अदरवाइज़ सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की थी, बातें की थी, और अपने डे को एंजॉय किया था, फैमिली के साथ एंजॉय किया था, जो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और अगर आपको मेरी वीडियो में मज़ा आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुँच जाएँ। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार हमें देते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।